डॉक्टर शफीक जलंधरी साहब से बड़ी हमारी पुरानी न्याज़मंदी है, और ये कि राहत असीम साहब ने मेरे बारे में जो ये खास तौर पर बाबा बुल्ले शाह के हवाले से, और मैं थोड़ा सा मैं खुद ही वजाहत किए दूं कि मेरे अंदर बचपन से एक तजस्सुस था हकीकत को जानने का। और मुझे याद पड़ता है जब मैं बहुत छोटी क्लास में था, इब्तदाई प्राइमरी से गुजरा हूँगा, तो मैं हर चीज़ को जानना चाहता कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मुसलमानों के फ़िरके हैं, तो ये फ़िरके क्यों बने हैं, इनकी बुनियाद क्या है, इनकी मुनाफरतें क्यों हैं। तजस्सुस में भागा फिरता था कि मैं जानूँ। उनके मुख्तलिफ उलमाओं से जाके, छोटा सा बच्चा है बड़े बड़े उलमाओं से जाके बहस कर रहा है कि ये आपने नूर बशर का झगड़ा क्यों कायम किया हुआ है, नबी पाक हाजिर हैं या हाजिर नहीं हैं, ये इसके पीछे क्या इल्लतें हैं। मेरी फैमिली तो बरेलवी थी, ज़ाहिर है जैसे हमारे देहाती माहौल में होता है कि मेरी दादियाँ थीं तो वो ख़त्म शरीफ दिलाती थी, और बड़ा जुमेरात का और जो भी इस तरह की जो दादियों की तादाद भी बता दें। मेरी 2 दादियाँ थी जी। तो बड़ी अजीब बात है, मेरे दादे के 3 भाई और भी थे, तो चारों ने एक एक फैमिली मैरिज की हुई थी, एक लव मैरिज की हुई थी। कैसे खुशकिस्मत लोग। इस पे क्या करूं, मजे की एक बात और आप सबको हैरत अंगेज बात सुनाऊंगा, खास साहब आपको खास तौर पे। मेरा जो दादाजी हैं उनकी मंगनी जिस खातून से हुई थी, वो मेरे तो बाद में, मेरी माँ छोटी थी, वो उसकी बड़ी बहन थी। अभी उनकी एंगेजमेंट हो चुकी हुई थी मेरी खाला के साथ। तो क्या है कि उनको और लड़की पसंद आ गई, तो उन्होंने उससे शादी कर ली। तो लेकिन फैमिली का चूंकि ऐसा था उस जमाने में, किसी से एंगेज कर देना छोड़ने का सबर ही नहीं था। तो उन्होंने कहा जी अब ये तो हो चुकी बात, जुबान से निकल चुकी है, अब तो जो भी चलो उसने पसंद की कारी ली है, तो ये तो जो रिश्ता है ये तो कायम और दायम है, लिहाजा वो शादी कर दी। तो बाद में वो ऐसी कुर्बत बढ़ी, यानी मेरे दादा की पहली बेगम थी, उनसे जो बड़ा बेटा पैदा हुआ, जाहिर है वो उनसे जरा बड़ी थी और एज का फर्क था। तो एंड पे मेरी माँ अपने बहन भाई में एंड पे आती थी छोटी हिसाब से। तो उनका यानी दोनों का आपस में सलूक इतना अच्छा रहा, अपनी बहन को ले आई अपनी सौतन के बेटे के लिए। तो ये कैसी बात है कि मेरा दादा एक वक्त मेरा दादा भी है और मेरा खालू भी है। और हमें पता होता आपने ये बातें सुनानी है तो हम अपनी बेगमात को जरूर अच्छा, एक दिलचस्प बात और सुनाऊं। सरदार मोहम्मद चौधरी साहब आईजी रहे पुलिस के, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों में थे, दिल की बातें जिनसे कर लेते थे, बड़ी कुर्बत थी उनकी। एक किताब थी नवाज शरीफ टेढ़ी राहों का सीधा मुसाफिर, और वो किताब उन्होंने मुझे ही दी थी एडिटिंग करने के लिए, और उन्होंने उसमें जिक्र भी किया सारा। तो उन्होंने कोई इस तरह का मेरा पढ़ा, एक मैंने कॉलम में कुछ इजहार किया इस हवाले से, तो कहने लगे मुझे ताज्जुब हुआ, क्या ये रिश्ता मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे मुमकिन है कि दादा भी और खालू भी हो। तो मैंने उनको मुतमिन कर दिया ये कह के, मैंने कहा देखें हम तो बेचारे मस्कीन लोग हैं, जो 2 जहानों के बादशाह हैं, इतनी बड़ी अजीमुशान हस्ती हैं, कभी उनका पढ़िएगा कि उनके जो वालिद मोहतरम थे हजरत अब्दुल्ला, उनकी माँ का नाम आमना था। तो एक आमना की जो बड़ी बहन है उनकी शादी हजरत अब्दुल मुतलब से हुई थी। हजरत हमजा उन्हीं के बेटे थे, इसलिए हजरत हमजा से दोहरी मोहब्बत रखते थे कि एक तरफ से दादा की तरफ से देखें तो चचा लगते थे, और अपनी खाला, चूंकि खाला उनकी दादी भी थी, तो इस लिहाज से वो उसको खालाजाद भाई के तौर पे उनकी इतनी उल्फत थी। आप अंदाजा करें कि जब जंग ओहद में वो शहीद होते हैं तो उनके लिए हजरत ने ये अल्फाज फरमाए थे सैयदुल शुहदा, और ये अल्फाज हमारे शिया भाई, मैं चूंकि सारे मुस्लिम फिरकों में रहा हूँ, ये इसको जवाब के तौर पे पेश करते हैं कि कुछ अंसार के घरों से रोने की आवाजें आई, तो हजरत फूट फूट के रोने लगे, और साथ ये अल्फाज बोले कि मेरे चचा हमजा को रोने वाला कोई नहीं। हमारे शिया भाई से वो निकालते हैं कि यानी हजरत को इतना दुख पहुंचा था, आलम था उनकी दुख का, कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 दफा उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है, फिर भी तसल्ली नहीं हो रही। तो सरदार मोहम्मद चौधरी साहब को मुतमिन करने के लिए ये सारी दास्तान सुनानी पड़ी कि ये कोई गैर शरई हरकत नहीं हुई है, और फिर ये हमारे ऊपर इतनी बड़ी, मेरे लिए तो बल्कि ये एक बड़ी सादत की बात है कि मुझे भी ऐसा रिश्ता, तो मैं इस लिहाज से जनाब ने हुक्म दिया तो मैंने ये वजाहत की है। वो हजरत हमजा के किस्से में फिर ये हुआ कि जब आज जनाब ने फरमाया कि हमजा को रोने वाला भी कोई नहीं, तो अंसार ने अपने घरों में पैगाम भिजवाया
कि हमजा के लिए नुहा करें। हाँ जी जी बिल्कुल। तो मैं फिरकों की भी बताऊं, शिया मजहब भी बड़ा खूबसूरत है। मैं किसी मजहब के बारे में नेगेटिव सेंस नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं सारों के अंदर रहा हूं। जो जो मजहबों की खूबियां हैं वो भी मैंने मुलाजा की हैं, जो खामियां हैं वो भी मुलाजा की हैं। खालिद साहब, मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, मुफ्ती जाफर हुसैन तक पहुंच गया था, वो जिन्होंने नजर बलागा का तर्जुमा। नहीं, दाढ़ी मैंने कभी नहीं रखी, क्योंकि दाढ़ी मुंह से बिल्कुल ऐसे ही रहा चाहिए। बल्कि मुझे याद है कि अपने इलाके की मस्जिद में मैं दर्स से कुरान दिया करता था फजर की नमाज के बाद, सुनने के लिए बल्कि ज्यादा लोग आ जाते थे। तो मौलवी साहब को बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन उन्होंने कह ही दिया साहब के सामने कि शक्ल तेरी यूदियों जैसी है और यहाँ कुरान की तशरीहें कर रहे हो। तो मतलब हमारे रवायती लोगों में ये दाढ़ी का बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि जो मजहब की बात करेगा उसकी दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए, जुब्बा ऐसा होना चाहिए, मामा होना चाहिए। हालांकि इस्लाम में ओरिजिनल ऐसा नहीं है। हज़रत ने 3 मरतबा सीने पे हाथ रखते हुए फरमाया, अल ईमानो हाउना, अल ईमानो हाउना। ईमान जो है सीने के अंदर आपके बिलीव में होता है। फिर आपने फरमाया कि खुदा तुम्हारी ना सूरतों को देखता है और ना ही मालों को देखता है। सर ऐसे ही है, ना शक्लों को देखता है ना मालों को, वो देखता है जो आपके अंदर ईमानी जज्बा है। जामिया अजहर की मिसाल ले लें, यहाँ के चूंकि सामईन में दाढ़ी वाले भी मौजूद हैं, मैं दाढ़ी का एहतराम उनके जज्बात का ख्याल। जी जी, मैं दूसरा पहलू वो तो उसमें तो वो शक ही नहीं है। वो देखे, वो नेक जज्बे से उन्होंने रखी है, सुन्नत समझ के रखी है, उनके लिए मैं ऐसी बात नहीं, खुदा माफ करे। मैं तो दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूँ कि जामिया अजहर इस वक्त दुनिया में आलमी इस्लाम की सबसे कदीमी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। जामिया अजहर की एक हिस्ट्री है, दास्तान है। बाकी जितनी यूनिवर्सिटियां, जितने मुस्लिम मराकज बने हैं एजुकेशन के, वो सारे बाद में बने। मौका मिले ना मुफ्ती आजम को देखने का, खालिद साहब उनकी टाई लगी होगी, ग्रीन शेप है, और जमात भी करवा रहे हैं और फतवा भी दे रहे हैं। हालांकि उधर ऐसी बात नहीं। सैयद अली तंतावी का मैं बड़ा मुद्दा हूँ। सैयद अली तंतावी की बड़ी खिदमात हैं और वो मॉडरेट इस्लाम के प्रचारक थे, लेकिन उनकी हल्की दाढ़ी भी थी। दाढ़ी कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन इसको इस्लाम बना देना और इसी में झांकना, ये ज्यादती हो जाती है। असल चीज जो है वो ये है कि आपके कैरेक्टर में अच्छाई हो, नेकी हो, इंसानियत हो, इंसानों से मोहब्बत का जज्बा हो। देखिए आज हमने मजहब को भी, बात चूंकि निकल पड़ी, मैं थोड़ा बोल ही लूं, मजहब को भी हमने रिचुअल में दे दिया है। हमारा मुद्दा होता है कि मजहब का मतलब क्या है, नमाज, रोजा, हाजिर का, यही एक चीज है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मशहूर फरमान है, इन्ना मा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं तो मबूस ही इसलिए किया गया हूँ, नबी बना के भेजा ही इसलिए गया हूँ, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि आपके अखलाकियात की मैं मुकारम तकमील करूँ। दीन मुकम्मल आपके जमाने में हो गया, जब आयत नाज़िल हुई कि आज के दिन दीन मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन मुकारम अखलाक की तकमील नहीं हुई। उसके लिए आपने जद्दोजहद की। बहुत सारी मिसालें हैं। आखिरी दिनों की मिसाल एक बुखारी में मिलती है। सईदा आयशा के सामने आप फरमा रहे हैं कि मेरा जी करता है मैं इस खाना काबा को मुनहदम करके इब्राहिमी तर्ज पे बनाऊं। वो तर्ज क्या थी? कुरैश ने अपनी अजमत के लिए, अपनी अकड़ के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए ऊंचा दरवाजा रखा है बहुत, और एक ही रखा है। जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 दरवाजे रखे थे, एक आने के लिए, एक जाने के लिए, और वो जमीन के बराबर थे ताकि आम लोग भी खाने काबे के अंदर जाने का शर्फ हासिल कर सकें। तो मेरी ये तमन्ना है, ये बुखारी में मौजूद है। उलमा से गिला है अपने मजहबी लोगों से, वो अपनी मन की चीजें देते हैं। इस्लाम के अंदर बहुत सारी और चीजें हैं जिनको पेश ही कभी नहीं किया जाता। लोगों को जब मैं बयान करता हूँ तो लोगों के लिए वो अजनबी हो जाती है कि पता नहीं ये वाकई है भी। अब सईदा आयशा फरमाती हैं कि अब खुदा ने आपको नबुव्वत के अलावा इक़्तिदार भी सौंप दिया है, सब कुछ तो आपके हाथ में है, तो अब क्यों नहीं कर डालते जो आपकी तमन्ना है। तो आ हजरत की हिकमत अमली देखे, फरमाया कि आयशा तेरी कौम के लोग अभी इतने पुख्ता नहीं हुए ईमान में, इस्लाम में, अभी इनका लेवल नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा काम, ऐसी चीज हो जाए जिससे तलवारें निकल आए और नया इशू पैदा हो। हिकमत के तहत कई चीजों को आ हजरत ने समझते हुए रोका। कई मौके ऐसे आए हैं जहां आपने हिकमत अमली से काम लेते हुए कई चीजों के साथ, आप देखें सुलह हुदैबिया है, इसकी आप तफसीलात पढ़ें तो आपको ऐसे नजर आएगा कि कैसा मुआहदा किया जा रहा है। हजरत उमर फारूक जैसे बोल उठते हैं कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। इस हद तक सहाबा में बेचैनी और तड़प रहे थे कि ये क्या मुआहदा कर रहे हैं। मुआहदे में बुनियादी चीज ये थी कि अगर मुसलमान को पकड़ा ले जाएंगे तो वो वापस नहीं करेंगे, और अगर उनका कोई क्रैश का कोई बंदा पकड़ा होगा तो वो वापस कर दिया जाएगा। अब सरासर ज्यादती थी, नजर आ रहा है इस तरह की शायद कि मुसलमान जो है वो अब के बाद वापस जाएंगे। कोई करीब आए हुए, खाना काबा थोड़े फासले पे है,
तो यहाँ जाने की इजाजत नहीं, वापस जाएंगे इसी तरह, हम नहीं जाने देंगे। अगले साल आएंगे और तलवारें रख के आएंगे, यानी ये भी दाबके थी भाई हम तलवारें रख के अगर आएंगे तो हमला हो जाए तो क्या बनेगा। इतनी सख्त शरायत के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तस्लीम किया है। सहाबा सारे परेशान है। हालत यह है कि हज़रत जब फरमाते हैं कि सब अपने आराम खोल दो और यहीं पे कुर्बानियां कर दो, हम हरम शरीफ नहीं जा रहे, तो कोई बंदा नहीं उठ के आया कि मैं कुर्बानी करूं। तो हज़रत अपने खेमे में सख्त परेशान है, मैं कह रहा हूँ लोग निकल नहीं रहे, यानी इतने अजरदा खातर और इतने वो दुखी थे। तो उनकी बेगम सईदा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी, इसमें वो आपकी अताअत से मुनहरफ नहीं हुए, वो परेशान हैं, दुखी हैं कि उनके जज्बे हैं कि हम हरम में जाएं। सबको कितनी शौक थी कि हम इतने सालों से निकले हुए हैं, खाना काबा की ज़ियारत नहीं की, तो इतने लगन से वो आए थे। तो आज एकदम जब उनको यहीं से वापस लौटना पड़ा तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। हिकमत यही है कि आप बाहर जाके खुद कुर्बानी कर दें तो आपका देखा देखी फिर सब लोग ही आ जाएंगे। तो हज़रत ने ऐसे ही किया, जाके खुद जब कुर्बानी की फिर साहबा उठ के आना शुरू होकर। वो कहने का मकसद है कि इस दबी हुई सुलह हुदैबिया को जो कदर कमजोरी शो हो रही थी, कुरान में वहीं पे सूरह अल फतह नाज़िल होती है जो किसी फतह मक्का पे भी नाज़िल नहीं हुई, इस मौके पे हुई है सूरह फतह। और उसमें कहा गया है कि ए मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें फतह हो गई है। अब मुसलमान एक दूसरे मुंह देख रहे हैं कि कैसे फतह होगी। बाद में फतह मुबीन, जी बिल्कुल, फतह मुबीन कहा गया कि खुली कहाँ। अब इस पे बाद में समझ आई कि उसमें जो शक थी ना कि आना जाना हो जाएगा, मिलना, हमारे होली प्रॉफिट को इससे एतमाद हुआ कि जब आना जाना होगा, हमारी तालीमात में इतनी जान है कि जब मिक्सिंग होगी, जब दोनों तहजीबों के लोग, दोनों कल्चर के, दोनों सोचों के लोग मिलेंगे, तो मेरी सोच चूंकि ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा जानदार है, तो ये चीज सरायत करती जाएगी। और ऐसे ही हुआ, वो इतनी तेजी से सरायत की कि जो 13 साल मक्के में रहने से ना हो सका, 5-7 साल गुजर गए थे, वो उसमें नहीं हो सका। तो देखिए एंड पे जब वो मिक्सिंग होती है, आना जाना होता है, तो अगर सच्चे रूप से पेश की जाए, सच्चाई हमेशा गालिब, बिल आखिर सच्चाई दिलों को फतह कर लेती है। वो दिलों को ऐसा फतह किया कि कुरान की सूरत आई फतह मुबीन, जिसमें लिखा है। मुसलमानों को आज भी इसकी जरूरत है कि वो बजाय कट ऑफ करने के दूसरी कौमों से, नाराजगियां करने के, दुश्मनियां पालने के, ये मिक्सिंग का तस्वर मौलाना वहीदुद्दीन खान मुझे बड़े पसंद है, मेरी उनसे बड़ी कुर्बत रही। वो मेरी पहली किताब छपनी थी जी, इस्लामी तहजीब व मुकाबला मगरबी तहजीब, क्योंकि मुझे तहजीबों से बचपन से बड़ा लगाव रहा कि ये सिविलाइजेशन क्या होती है, तो इनका आपस में मुखासमतें क्या हैं, मुखालफतें क्या हैं, नफरतें क्या हैं। इस्लामी तहजीब के मतलब और मगरबी तहजीब के मतलब मैं इस नतीजे में पहुंचा था, मैं क्या अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं कि ये प्रोलॉन्गेशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इस्लामिक की, बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है तहजीबों के बारे में। तो मैंने सोचा कि ये किताब तहजीब पे लिखी, तो पाकिस्तान में किसको कहूँ कि इस पर दिबाचा लिखें। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस पर तहजीबों को जानने वाला काबिल बंदा कौन है। मेरे ज़हन में आया वो सिंध सागर पे कुछ एजाज आसन ने इस पे कोई किताब लिखी है सिंधु तहजीब के हवाले से। तो मैं उनके पास चले गया, उनके साथ, चूंकि मैं इब्तदाई उम्र में बहुत इंटरव्यूज करता रहा हूँ, सारी शख्सियात के मेलजोल में इंटरव्यू की वजह से होता रहा। इंडस सागा उसका, जी इंडस सागा, जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, तो मैं उनके पास गया, उनकी बेगम भी थी, वहाँ जो उनकी लाइब्रेरी है उधर बैठे थे। मैंने उनको अपना मुद्दा बयान किया कि मैं इस तरह की एक बुक ला रहा हूँ, तो आपसे दिबाचा लिखवाना चाहता हूँ। तो कह लगे बिस्मिल्लाह ने आंसर, चलो इस बहाने आप आए हैं तो मैं जरूर लिखूंगा, मुझे बड़ी दिलचस्पी है इसमें, तो आप मुझे मुसद्दा भिजवा दीजिएगा तो मैं जल्दी लिख दूंगा। मैं मुतमिन होकर आ गया। अब मैं किसी रूहानियत की किसी बात नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्या मैं समझता हूँ कि ये शऊर होता है, यही असल चीज होती है, शऊर का सफर। हमने शऊर को तवज्जो नहीं दी है। शऊर आपकी इतनी रहनुमाई करता है, अगर ये जानदार हो, क्या से क्या 14 तबक भी रोशन हो जाते हैं अगर शऊर में वो रोशनी आ जाए। तो मैं माफी के साथ अर्ज करूंगा, कभी मैंने ये बात ना लिखी है ना बोली है, शायद पहली दफा ही बोल रहा हूँ कि मैं रात को सोया हुआ हूँ, ख्वाब में देखता हूँ मेरी किताब का मुसद्दा जो है दिल्ली से मौलाना वहीदुद्दीन खान लिख के भेज रहे, और मैं बाहर गेट पे खड़ा हूँ, ऐसे वो डाक वाला आता है, मुझे वो मुसद्दा पकड़ाता है, जी ये आपकी कोई डाक आई है इंडिया से। ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं वो जीपीओ में जाके पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा सुबह उठा हूँ तो ऐसे ताजा होती है ना जब चीज, तो मैं एकदम याद करने लगा, ये क्या माजरा है, क्या मुझे थिंकिंग आ रही है। मैं इसको कोई रूहानी कोई ऐसी ना, मैं तो एक फकीर, एक आजिज़, एक मस्कीन सा वादू का सा बंदा हूँ। थिंकिंग का प्रोसेस है ना, वो बहुत तेज होता है। क्या मैं वो मेरे दोस्त थे जिनका उनके साथ मेलजोल भी था लाइब्रेरी में, तो मैंने उनसे बात की, मौलाना से मेरी बात करवा सकते हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं तो बिस्मिल्लाह, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने नंबर मिलाया, उसी वक्त मेरी मौलाना साहब से बात हो गई। मैंने कहा मौलाना मेरा ये मुद्दा है, तो मौलाना फरमाने लगे कि मुझे अपना मुसद्दा दे दें, भिजवा दें, तो मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा।
मैं अमूमन करता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ कि आपकी किताब पे दिबाचा लिखूँ। वैसे GPO गया, वहाँ से मैंने वो उनको भेज दिया। उस वक्त काफ़ी खर्च आता था पाकिस्तान से इंडिया पोस्ट करने के लिए। थोड़े दिन बाद मुझे फ़ोन पर रब्ता हुआ तो मौलाना कहने लगे कि कितना को लिखने की मुझे इजाज़त है, कितने सफ़े हैं। मैंने कहा मौलाना मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं तो आप जितना भी लिखेंगे मेरे लिए तो वो बड़ी बरकत की बात होगी। बाहर क्या मौलाना ने चंद दिनों बाद वो मुझे मुसद्दा, आप बिलीव करें मैं उसी तरह जो मैंने देखा था दात वाला आया है और वो मुझे ऐसे पकड़ा रहा है कि ये आपका इंडिया से है। जो मैंने अल्फाज, मैं हैरत में आज तक डूबा हुआ हूँ, ये क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ, वो मुसद्दा उसमें शामिल है। मौलाना बड़ी प्यारी शख्सियत थे। मैं उनका बल्कि जब इंडिया गया तो उनका शुक्रिया सैफमा के साथ गया था। हम लोग वो आंध्र प्रदेश और हैदराबाद ज्यादा रहे रामू जी फिल्म स्टूडियो में, लेकिन मैंने कहा जी मैंने स्पेशली मौलाना को जरूर मिलना है। मैं मौलाना के पास पहुंचा, बड़ी मोहब्बत से मिले। तो मैं जाते जाते एक मेरा इंटरव्यू छपा था सर सैयद का, चूंकि मैं बड़ा फैन हूँ तो सर सैयद के हवाले से मेरा एक कलर पेज शामी साहब ने छापा था अपने पाकिस्तान में, मैं वो साथ ले गया। उसमें क्या है कि सर सैयद से इंटरव्यू है, सवाल मेरे हैं और उनकी किताबों से ढूंढ के मैंने जवाब दिए आज के हालात के मुताबिक पर। लेकिन सर सैयद बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी आज भी चीजें पढ़े तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आज भी हमारी वो रहनुमाई कर रहे हैं। उनको मैं जो पेश किया तो वो पढ़ने लगे ऐसे मेरे बैठे बैठे, कुछ पढ़ के मुझे कहते हैं यार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप अभी अलीगढ़ से होके आए हैं और सर सैयद वहाँ बैठे हुए जिन्होंने आपको इंटरव्यू दिया। मैंने कहा जी सर सैयद का कमाल है कि उन्होंने, चूंकि मैं उनका बहुत पढ़ने वाला हूँ, उनकी किताबें सारी पढ़ी तो उनसे मुझे सारी चीजें वो रोशन की। तो हर चीज, बड़े लोग कैसे अजीम होते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन बड़े अजीम आदमी थे और मैं समझता हूँ कि वो इंडिया में एक रोशनी का सिंबल और मीनार थे। मुझे कहते हैं रियान साहब ये पेज मुझे इनायत हो सकता है, तो मैंने कहा मौलाना कैसी बात, मैं लाया ही आपके लिए हूँ। वो वैसे भी ये कह सकते थे मेरी छोड़ जाना, हलीमी उनकी, उनके अंदर ह्यूमैनिटी उनकी। वहाँ मैं देख के हैरत ज़दा हुआ कि उतने मुसलमान नहीं बैठे थे जितने वहाँ हिंदू बैठे हुए मौलाना के पास। तो बीजेपी के बड़े रहनुमा होते थे LK अडवाणी, वो भी उनके बड़े चाहने वालों में थे। मजहबी सफर की बात राहत साहब ने की, वहीं से शुरू हुआ था, वहीं पे आऊँ कि वो बरेलवी फैमिली में पैदा हुआ था। मेरी दादियाँ जब खत्म देती थी तो मैं जो बंदा हुआ तो मैं उनको रोकता था, ये बिरते हैं माँ जी अब बिरता नहीं करनिया। तो वो कहती थी नहीं पुत्र ये तोड़ो ही बनिया ने। मैं कहता था नहीं माँ जी ये बात ही करिया ने। नहीं पुत्र तोड़ो मैंने शुरू से ही आ रही हैं। तो सोचता हूँ कि क्या एक बात थी, खीर बना के अगर वो देती थी लोगों को या लोगों को खिला देती थी तो इसमें बुरी बात तो नहीं थी, इतनी शिद्दत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मैं नया देवबंदी हुआ था और देवबंदी का मेरा मतलब था कि यानी फिरते नई चीजें नहीं डाली जानी चाहिए, ये गलत चीजें हैं। तो मैं इसके खिलाफ उलमाओं से भी बहसें करता मिलता, मौलाना गुलामुल्लाह खान तक पहुंचा। मुफ्ती महमूद साहब हमारे इलाके मस्जिद में आए तो मेरा उस दिन पेपर था 7वीं क्लास का, तो मैंने पेपर देने से इनकार कर दिया कि मैं आज मुफ्ती साहब आए हैं तो ये बड़ी अजमत की बात है, पेपर तो होते रहेंगे तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं पेपर बाद में दे देंगे, मैं नहीं जाना। तो मुफ्ती साहब की मैंने तकरीर सुननी है। इस हद तक मजहबी शौक। लेकिन आगे बढ़ते हुए मौलाना अजमल वहाँ हमारे होते थे अहले हदीस के, बड़े जबरदस्त वो हदीस पे बराह रास्त पढ़ाते थे, बुखारी और मुस्लिम। फिर मैं उनसे पढ़ने गया, मुझे अच्छी तरह याद है वो इस तरह मंजर कशी करते थे कि ऐसे लगता था कि बस मुझे तो बुखारी को ही पढ़ना चाहिए और मुस्लिम को। फिर वो ज़ाहिर है फिर अहले हदीसों के साथ वो रंग चढ़ा, उनके साथ रफाई दैन तो नहीं किया, लेकिन अच्छा खासा वो जब कुनूत मांगते थे ना दुख की, वो मुझे अच्छी तरह याद है। वो हाथ उठा के ज़ारों गुतार रो रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जिस दिन जी खाने काबे पे, आपको मालूम होगा 79 की बात है, कब्जा हो गया था और ये मशहूर हुआ था कि यहूदियों ने खाने काबे के कब्जा कर लिए। आप में जो बुजुर्ग है वो तो जानते ही होंगे, जो मेरी नौजवानों को नहीं पता होगा। तो ऐसे लहर थी खौफ की कि पता नहीं खाने काबे पे मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, खाने काबे की रोटी तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे उस्ताद मोहतरम आए हैं जी शामी साहब, उनके होते हुए मेरे लिए इतना आसान नहीं है बोलते जाए समझे नहीं आए। नहीं क्यों नहीं शामी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और ये कि इनके साथ इनकी बड़ी अजमत है कि इन्होंने मुझे अख्लाफ राय के साथ कबूल मैंने किया। आपको एडवांस वार्निंग दे दी जी आज आपने बताया था जी। इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि अख्लाफ राय के साथ जीना सिखा दिया है। हालांकि इनकी मेरी जंग भी रही, लड़ाइयाँ भी हुई, सब कुछ होता है, लेकिन ये उनकी ग्रेटनेस है कि एक आम से बंदे को भी वो इतनी अहमियत, इतनी लिफ्ट करा देते हैं कि उसकी बात सुनते हैं। गलत बात पे जरूर डांटते भी हैं, लेकिन ये कि आप अंदाजा इससे करें कि एक ज़माने में इनके घर बैठे हुए थे तो
अताउर रहमान साहब से मेरी उलझन हो गई इसराइल के हवाले से। तो मैंने कह दिया कि देखें, कुरान में ये लिखा हुआ है कि ए बनी इसराइल, ये ज़मीन मैंने आपके नाम लिख दी। ये मैंने इस्तदलाल किया। शामी साहब कहने लगे ये कैसे हो सकता है, ये कुरान में मौजूद, तो हम तो हमसे ज़्यादा कुरान को कौन मानने वाला है, आप ये पहले मुझे दिखाएं फिर अगली बात होगी। अगर दिखा देंगे तो फिर आपका ये जितना आर्टिकल है मैं अपने अखबार में छापूंगा, क्योंकि वो खासा उसमें एतराज़ की बातें रवायती सोच के मुताबिक में था नहीं। वो आर्टिकल, उसका नाम था अमेरिका की इसराइल से मोहब्बत का राज। इस वाक़े को 25 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं आज भी लोगों को मालूम नहीं है। मुझे कई लोग पूछते हैं यार अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है दुनिया की, उसको इसराइल में जो इसराइल जो जुल्म करता है क्या नजर नहीं आते? अमेरिका इतनी मोहब्बत क्यों रखता है इसराइल के साथ? तो मैंने अपनी तरफ से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, क्यों रखता है। उस क्यों पे फिर मुझे पूरी बाइबल का मुताला करना पड़ा। बाइबल में जो जो आयतें हैं इस हवाले से बनी इसराइल के, आपको मालूम होना चाहिए। कुरान में देखें सारे बनी इसराइल के जो पैगंबर हैं उनके तज़किरे हमें आपको मिलेंगे। आप सूरह बनी इसराइल कुरान में आपको मिलेगी, सैयदना इब्राहिम पे, सैयदना सुलेमान पे कुरान भरा है इन वाक़यात से। और बनी इसराइल के जो बनी इसराइल ने ज्यादतियाँ की उनके हवाले से भी, जो उन्होंने भलाइयाँ की या जो उनको फजीलत दी गई, वो सारा कुछ कुरान में मौजूद है। इस वास्ते बंदा बाइबल को पढ़ता है तो उसके बाद कुरान को पढ़ता है तो उसको ऐसे लगेगा जैसे एक ही मंबे से आई हुई नहरें हैं, एक ही डैम से निकली हुई, एक ही रोशनी एक जगह, तो वो एक यकसानियत फील किए बगैर नहीं रह सकता। तो मेरा भी जो मजहबी सफर है वो इसी तरह हुआ कि जब ईरान में इनकलाब आया आयतुल्लाह खमीनी का, तो वो इस्लामी जज्बे इतने भरे हुए थे फिर शियों के साथ। वैसे भी मैंने वहाँ शुरू कर दिया था जाना आना इमाम बारगाह में, क्योंकि हमारी मसाइगी में थे। तो वहाँ जो उनके अरफान हैदर जैदी साहब थे जो बड़े माने जाते थे, आप अंदाजा करिएगा कि इतना मेरे में उस जमाने में अज़्म था, इतना एनर्जेटिक था कि मैंने उनको घेर के इतना खींचा कि जमात इस्लामी का रुकन बना डाला। उधर ले आया जमात में, वो जमात इस्लामी के इजलासों में दर्स से कुरान दिया करते थे। और मैं उनकी जब 10वीं मुहर्रम को निकलता था जुलजना का जुलूस, अपने लोगों को लेके वहां जाता था उनके साथ मिलके, क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ते, जुलूस ऐसे ही। मैंने उनको कायल किया कि देखें आप लोग मातम हुसैन का करते हैं, तो हुसैन ने तो आखिरी वक्त भी सजदा नहीं छोड़ा था। तो क्या है कि उनको लेके जाता था कि यहाँ गला मंडी बहुत एक वसी मैदान होता था, यहाँ जब जुलूस पहुंचेगा जिस साथ मस्जिद है वजू करें, यहाँ सब लोग नमाज पढ़ेंगे, हम भी आपके साथ शामिल होंगे। तो इस तरह वो शियों के साथ एक कुर्बत। फिर इमाम खुमैनी का एक जुनून था, ऐसे था जैसे तूफान आया हुआ है, ले जो उड़ा दो, पूरी दुनिया में इस्लाम का इनकलाब उठ खड़ा हो। उधर से ज़्यादा का भी इस्लामाइजेशन शुरू हो चुका था। तो एक बड़ा पस मंजर है भाई। मैंने एक आर्टिकल लिखा है शामी साहब को बोल के मैंने दिखाना है, वो कार्टर का दौर पे, कार्टर फौत हुए ना 30 दिसंबर को, तो उनके दौर में ये सारी जो भी चीजें हुई, एक सफर है। तो उसके साथ साथ फिर मौलाना मदूदी से तो वैसे ही इतनी अकीदत थी। मैं आया ही था कौमी कॉलेज में, सबसे पहली लगन हुई कि मैं मौलाना साहब की ज़ियारत करूं। शामी साहब की तशरीफ फरमा है, तो होते हुए कई अखलाकी चीजें मैं वैसे भी कोशिश करूंगा ना ही करूं। हजरत इमाम शाफी के मतलब सबको मालूम है कि वो रफ़ा दैन करते थे। इत्तेफाक हुआ कूफा है तो उन्होंने कूफे की मस्जिद में नमाज पढ़ी तो रफ़ा दैन नहीं किया। लोगों ने पूछा हजरत क्या हुआ, आप तो इसके बड़े इसके प्रचारक हैं और सबको कहते हैं कि मसनून या सुन्नत तरीका यही कि रफ़ा दैन किया जाए, तो आपने आज छोड़ दिया। तो उन्होंने इमाम अबू हनीफा की रहमतुल्लाह अलैह कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस साहब कब्र के एहतराम में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं करते थे। तो बड़ों में ये चीज थी कि इन चीजों पे इतनी शिद्दत नहीं। आज हमारे अंदर ये चीज नहीं है, हम चीजों को शिद्दत से लेते हैं। इसमें एक जैसे मैंने अभी सुलह हुदैबिया की बात की कि वज़ाहत दबाव में था, लेकिन हिकमत अमली को समझा जाना चाहिए। हिकमत के साथ चीजें करें, कई दफा पीछे भी हटना पड़ता है, हिकमत के साथ पीछे हटना कोई जुर्म नहीं होता। इनसे गुजरने के बाद मौलाना मदूदी हमारे पास थे, वहीं आ गए थे जावेद गांधी साहब, तो उनके साथ बड़ी कुर्बत रही। मैं वो शख्स जिन्होंने एक दिन उनके कहा कि अल्लामा जवेद साहब, आप नाम छपता है जवेद अहमद, तो इसके आगे कोई नाम लिखाएं जिससे आपकी पहचान हो। जवेद तो बहुत है और भी जवेद है, तो आपकी डिस्टिंक्शन जिसमें नजर है। तो कहने लगे इससे क्या फर्क पड़ता है, जवेद अहमद हो तो जवेद अहमद हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बाद में अपने नाम के साथ वो गांधी बनाया, और जब वो लाहौर आ गए तो मैं उनके साथ आके घर में क्याम करता था। और फिर एक दिन मुकर्रर था मौलाना सलाई साहब के पास जाने के लिए, वो डिफेंस में रहते थे राबिया कॉटेज में, तो उनके साथ वहाँ जाना वो एक ऐसी निश्चित होती थी जो बिल्कुल अपनायत वाली फॉर्म में हर बात की जा सकती थी। तो मौलाना आखिरी उम्र में बहुत ऊंचा सुनते थे। मैंने उनसे सवालात करने थे, कुछ इंटरव्यू का मुझे शामी साहब ने इस पे लगा दिया था कि इंटरव्यूज करने हैं मुख्तलिफ लोगों के, तो उसी लगन में मैंने उनसे इंटरव्यू करना चाहा।
तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप कागज पे लिखें, नजर उनकी बहुत अच्छी थी, कागज पे मोटा लिख देता क्वेश्चन, तो वो फिर उसके जवाब में बड़ी करारी आवाज में, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उनकी होगी, वो बोला करते थे। तो ये सफर ऐसे ही बाजी चलता रहा। तो उसके बाद सर सैयद की तरफ सफर चले गया, उसको पढ़ा, तो मॉडर्निज्म जो इस तरह आया, डॉक्टर तोहा हुसैन है इजिप्ट के, उनका भी मेरे पे खासा असर हुआ। तो ये सारा पढ़ने के बाद एक सोचें कि देखें कि एक मलबूबा ही बना। एंड ये है कि बाबा बुल्ले शाह का बिल्कुल सही कहा, बाबा बुल्ले शाह की तालीमात जो है बड़ी ही इंसान नवाज हैं। बाबा जी का देखें ना, गल समझ आ गई तो रौला की, गल समझ आ गई तो रौला की, राम रहीम तो मौला की। तो ये बाबा जी का ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मजहबी तफरकों को, मुनाफरतों को कम करने के लिए काम किया। जो बंदा इतने प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक आया हो, फिक्री थॉट, फिक्री प्रोसेस, तो उसकी अप्रोच ऐसे ही बनेगी कि वो सारों को ही, क्योंकि उसके बाद जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, जब गुरु ग्रंथ को, फिर मैंने रामायण सारी पढ़ी है, आजकल वो भी पढ़ता रहता हूँ, गीता को भी। बुद्धा से बहुत इंस्पायर हूँ। बुद्धा नो डाउट बहुत ही ग्रेट, उन्होंने भी जो असूल दिए, जो चीजें दी और शऊर को मुखातिब किया। मेरी और डॉक्टर जुवेद इकबाल साहब की इन हवालों से खासी बहस होती थी, मसलन रूह क्या है। तो इस तरह की ये चीजें, रूह के बारे में तो बहुत एक दफा लंबी तकरार हुई, ये रूह बेसिक है क्या और मजहबी तबकों ने इसको किस तरह मिसयूज किया या क्या बनाया है। बुद्धा के इस बारे में क्या विचार हैं। देखिए, जब वो जा रहे हैं तो उनके शिगिर्द पूछते हैं कि उस्ताद आप दुनिया से जा रहे हैं तो हमें कोई ऐसी बात बताएं जो हम कभी ना भूले, याद रखें। तो बुद्धा फरमाते हैं, देखो मैं कोई आखिरी प्रचारक तो हूं नहीं अच्छाई का, मैंने जितनी बातें कहनी थी आप लोगों को कह दी हैं, तो मेरे बाद मेरे से भी बढ़ के बड़े बड़े दानिशवर जनाब मुदब्बर आएंगे। बुद्धा शऊर को मुखातब करता है और उसका मुद्दा यह है कि शऊर की बातें जो हैं मैं उस पर कुल्ली अथॉरिटी नहीं हूँ, तो वो उसमें वुसअत आ जाती है। मेरा ख्याल है कि अब मौजूद पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, अंदरूनी क्या हैं और बैरूनी क्या हैं। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये बयान किया जाता है जी गुर्बत बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, लोग रुल जाते हैं, बसों गुजर जाते हैं, दादा करता है पोते को जाके कहीं पहुंचते हैं। बीमारों की हालत देखे तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हाल ये है कि बेड नहीं मिलते लोगों को। फर्स्ट पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, लोग पंजाब कार्डियोलॉजी में जमीन पे वो गद्दे या कपड़े डाल के लटाए हुए हैं। तो हेल्थ की पोजीशन जो है कोई इतनी अच्छी नहीं है। अमनो अमान के हवाले से देखें तो जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुझे याद पड़ता है ज़ियाउल हक ने अपने दौर में एक मुज़ाकरा एक दफा करवाया था जिसमें डॉक्टर जुवेद इकबाल भी शामिल हुए थे, हुसैन हक्कानी, आसन इकबाल, मुख्तलिफ लोग थे। तो मुज़ाकरे का अनवान था पाकिस्तान का मसला नंबर 1। तो इससे बड़े लोगों ने मुख्तलिफ अपनी अपनी बातें की, जिनमें कई ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि इस्लामाइजेशन बड़ा मसला है, यहाँ पूरा इस्लाम नाफिज नहीं हो सका। कई लोगों ने कहा मसला अफगानिस्तान बहुत बड़ा मसला है, कईयों ने कहा कि कश्मीर बहुत बड़ा मसला है। तो मसाइल पे तो जो थिंकिंग है आप करते जाएं उतने ही मसाइल निकलते जाएंगे, मसाइल के अंदर से भी मसाइल निकलते जाएंगे। हमें लॉजिकली देखना है कि आज पाकिस्तान तो अच्छी हालत में नहीं है। तो हमारी जो पोजीशन आज से 50, 60 या 70 वर्ष कबल थी उससे भी बजाय बेहतरी के मैं आज पाकिस्तान की मुआशी हालत दुनिया में एक सिंबल बनी हुई है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। मुआशी बदहाली ने हमारा चुंबल निकाल दिया है और फिर गवर्नेंस का हाल आपके सामने है, एजुटेशन का माहौल, और उसमें पता ही नहीं चल रहा। लीडर है जो उसके चाहने वाले मानने वाले कहते हैं कि वो बहुत बड़ा लीडर है और उसके बड़े ज्यादा वोट हैं, अवाम उनके साथ हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है 90% उनके साथ हैं। तो अब वो एक कन्फेडरेशन की फिजा है, मुज़ाकरात हुए हैं नहीं हुए। मैं तो मुज़ाकरात से पहले ही कहता था कि इसका क्या रिजल्ट निकलना है, दोनों के अंदर इतना ज्यादा फासले हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है। सियासी अदम इस्तेकाम को भी आप कह सकते हैं बहुत बड़ा मसला है। शामी साहब से, जनाब मोहतरम खालिद महमूद साहब से माजरत के साथ थोड़ा अर्ज करूंगा। देखिए मजहब सारे मुकद्दस है, हर मजहब काबिल एहतराम है, हमें किसी मजहब से कोई चिड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मजहब की एक अपनी लिमिटेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मजहब की वजह से आप दूसरों का जीना हराम कर दें। पहले तो ये है कि एक तो मुसलमान गैर मुस्लिम का मसला आ जाता है, जब हम उससे हटते हैं तो आगे हमारे फिरकों के मसाइल। आप यकीन जाने कि अगर आपने सारे काफिरों को मार भी दिया तो अमन फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद मुसलमानी के अंदर जो जंग शुरू हो जाएगी। तेरा अकीदा गैर शरई है। बचपन में जब मैं मजहबों की करता था तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं देवबंदी या वहाबी था तो बताया गया कि ये जो बरेलवी होते हैं ये बिदती होते हैं, बल्कि ज्यादा आगे बढ़ के कहा जाता था मुशरिक हैं, ये बाजारों को चूमते हैं जाके, तौहीद का तस्वर ही नहीं है उनके यहाँ। अच्छा, जब उनके पास जाता तो वो बोलते कि ये जो देवबंदी और वहाबी है तो गुस्ताख रसूल है,
ये तो इनको तो वो बड़े भाई का फलान और फिर हजरत शाह इस्माइल शहीद की जो बड़ी मशहूर किताब है उसका रेफरेंस उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको पेश करके इतनी बात कहूंगा, नई बात शुरू हो जाएगी। मजहब पे आके कभी भी इत्तेहाद नहीं हो सकेगा। इत्तेहाद अगर हो सकता है तो वो इंसानियत पे हो सकता है। मजहब का जो सियासी इस्तेमाल है इसको खत्म होना चाहिए। जब तक मजहब को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा तो बदअमनी रहेगी। तो मुझे एक साहब ने फौरन सवाल दागा, कहा कि देखें आप कैसी बात कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल ने फरमाया है जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो आपकी बात को नफी हो गई कि आप कहते हैं कि दोनों जुदा हों। हजरत अल्लामा फरमा रहे हैं कि ये जुदा होंगे तो तबाही आ जाएगी। तो मैंने फिर उनके सामने वजाहत की कि दीन से मुराद हमने जो कर डाला है वो नहीं था। देखें, दीन का मतलब था कि सोच, अप्रोच। जब इकबाल कह रहा है ना दीन, तो उससे मुराद वो ले रहा है कि सलामती की बातें, अमन सुकून की बातें, इंसानियत की बातें, भलाई की बातें। अगर सियासत से भलाई को निकाल दे, अगर सियासत से सच्चाई को निकाल दे, अगर सियासत से ह्यूमैनिटी को निकाल दें तो पीछे चंगेजी रह जाएगी और बचेगा क्या। इकबाल ये कहना नहीं चाह रहे कि भाई तूने इशा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, फलाने कितनी रकातें कितनी पढ़ी हैं, रफा इज़्ज़म किया नहीं किया, ये चीजें उनके पेश नज़र मजहब का वो कंसेप्ट नहीं है जो हम लोग ले आते हैं जल्दी से। उन्होंने कहा नहीं कि नहीं, आप ये फर्क भी करें कि मजहब और दीन में तो फर्क होता है। इस्लाम दीन है, बाकी मज़ाहब है। तो मैंने कहा यार ये भी हमारे यहाँ कई चीजें बस चला दी गई हैं जिसमें अपना लगे तकद्दस बढ़ता है तो लोग उसको फौरन अडॉप्ट कर लेते हैं। तो दीन और मजहब पे मौलाना मौदूदी के हवाले से भी बहुत सी बातें कर दी जाती हैं कि वो जी मजहब है कि दीन है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो रिलीजन है, मजहब है, वही दीन है, जो दीन है वही मजहब है। कोई ऐसा जो डिफरेंस बनाया जाता है बिल्कुल जानबूझ के एक कंफ्यूज करने वाली बात है। इसका सबूत ये देता हूँ, देखें कुरान शरीफ में ये मौजूद है जिसमें मक्के में बहसें हो रही थी दीन के हवाले से। तो फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ये कहा या नहीं कहा? आजादी की राय, आप अपने दीन को अडॉप्ट करो, हम अपने दीन को। अगर ये डिफरेंस होता कि नहीं कि बाकी दीन नहीं, हमारा ही दीन है, इस तरह की और भी आयतें मिल जाएंगी आपको जिसमें ये आएगा कि भाई तुम्हारे दीन जो है कैसा होना चाहिए। तो मतलब ये है कि दीन मजहब जो भी है ये इंसान का जाती अपना एक अकीदा है, खुदा और बंदे का मामला है। मैंने जिंदगी में अपने अपने तजर्बात हैं, शामी साहब के तजर्बात मेरे से ज्यादा बेहतर हैं, बयान फरमाएंगे। बड़ी माफी के साथ ये अपना व्यू पॉइंट के तौर पे रखना चाह रहा हूँ कि मजहब या दीन बंदे और खुदा का मामला है, इसमें दूसरों को दखल नहीं देना चाहिए। स्टेट का कोई काम नहीं है इसमें दखल अंदाजी की। पाकिस्तान के जो पहाड़ जैसे बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें एक बड़ा मसला ये भी है कि हमारे यहाँ मजहब का सियासी इस्तेमाल किया जाता है और किया गया है और किया जा रहा है। और हमारे यहाँ हुकूमतों को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए दो नारे हमेशा भरपूर लगाए गए हैं। एक करप्शन का ऐसा अंधा हथियार है जिस पे मर्जी चला दो कि आज करप्शन नहीं हो रही। मुझे बताएं कौन सा दौर है जिसमें करप्शन नहीं हुई? किसी में ज्यादा किसी में कम। करप्शन दुनिया के हर सोसाइटी में किसी न किसी हद तक होती है। उस पर ठीक है, उस पर कोशिश होनी चाहिए, उस पर काबू पाया जाना चाहिए, उस पर जो रोकने के मेजर हो सकते हैं वो सारे लिए जाने चाहिए। सोसाइटी को नीट क्लीन होना चाहिए, रिश्वत गुजारी नहीं होनी चाहिए, सब बातें ठीक है। लेकिन इसको बतौर नारा, बतौर स्लोगन इस्तेमाल करके हमारी कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जब भी उसको डिस्टेबल करना हुआ या उसको हटाया गया तो आप देखेंगे कि डिक्टेटरों ने ये चीज बतौर हथियार इस्तेमाल। इसी तरह अपनी हुकूमतों को लॉन्ग करने के लिए इस्लामाइजेशन, इस्लाम पे कोई तनाजा नहीं। इस्लाम पाकिस्तान में जहाँ 97% लोग मुसलमान हैं, यहाँ कोई तनाजे वाली बात ही नहीं है इस्लाम के बारे में। लेकिन इस्लाम को पॉलिटिकली अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए जब इस तरह की कानून साजियों में पड़े, इस तरह की उलझने पेश आई, ऐसे ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं कि तौबा तौबा है। तो ये मजहब का सियासी इस्तेमाल मेरी नजरों में सबसे बड़ा इस वक्त मसला है। इसकी वजह से 101 मसाइल पैदा हो गए हैं और वो चलते जाए उनकी कोई सिरा खत्म नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान के जो खारजी मामलात हैं उन पे भी बहुत कुछ कहा जाता है कि पाकिस्तान के जी तल्लुकात होने चाहिए मुस्लिम ममालिक के साथ, क्या होने चाहिए। चाइना आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क है जिसको कहा जाता है कि समंदर से गहरा, हिमालय से ऊंचा और शहद से मीठा दोस्त है, लिहाजा सारा कुछ चाइना है। मैं मानता हूँ चाइना हमारा ग्रेट हमसाया है, बहुत बड़ी कंट्री है, उठती उभरती इकोनॉमी है, ताकत है, हमें उसके साथ जरूर मुनासिब ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन उसके साथ एक बैलेंस भी होना चाहिए।
वो अमेरिकी कहते हैं कि सारे अंडे जो है ना एक टोकरी में ना रखो, कुछ बांट के रखो। हिकमत अमली ये होती है कि चीजों को इस तरह रखो कि बाकी पहलू भी सामने रहे। अमेरिका के साथ हमारा रिलेशन जब पाकिस्तान बना है उससे हिस्ट्री शुरू की जाती है, जो भी बयान किया जाता है कैसे हुई, कैसे निशेब आए, कैसे फराज आए, हमने क्या तवक्कुआत रखी। देखिए उन्होंने इस बारे में क्लियर दिखा था जब लियाकत अली से मुआहदा हो रहा था कि ये सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेंगे हथियार, लेकिन हमने इंडिया के खिलाफ हथियार इस्तेमाल कर दिए। आज देखें तालिबान को तैयार करने वाले कौन थे? हमारे लोग थे। तालिबान ने वहां जो कुछ किया, जिस तरह हुआ, ये वही तालिबान है जिन्होंने अभी अशरफ गनी की हुकूमत खत्म हुई तो हमारे एक उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, अमेरिकी गुलामी से हम निकल गए हैं। तो इस तरह की चीजें की, बड़ा वेलकम किया गया। आज हालत ये है कि आपको भी पता, अखबारों में आप पढ़ते हैं, मीडिया में आप सुनते हैं कि वो खारजी इतने मार दिए गए, उनको हम खारजी कहते हैं, यानी जो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, उन्हीं तालिबान के लोगों को। तो मकसद ये है कि हमने अपनी खारजा पॉलिसी में कोई तो आदम नहीं रखा हुआ, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। इंडिया दुश्मनी ने, हिंदू दुश्मनी थी, पार्टीशन से पहले हमने इसका स्लोगन किया, और उसके बाद जब पार्टीशन हो गई, चलो कोई बात नहीं, दो भाइयों में तनाज़ा होता है, इख्तिलाफ होता है, उन्होंने अलग-अलग बना लिया, लेकिन उसके बाद हम उससे नहीं निकले। यहाँ मौलाना ज़फ़र अली खान की अभी खालिद महमूद साहब से ऊपर बात हो रही थी, मैंने कहा जी मुझे मौलाना की कुछ बातें शेर बड़े दिलचस्प लगते हैं, जैसे उन्होंने कहा शाद बाजो शादी ऐसा ज़मीने देवबंद, हिंद में किया तुमने इस्लाम का परचम बुलंद। ये एक उनका एक और शेर मुझे ज़हन में आ रहा है, मौलवी ना मिलेगा तो मौलवी ही सही, खुदा खुदा ना सही, राम राम कर लेंगे। हमने पहले में शिद्दत की हुई थी, अब हमने ये शिद्दत की हुई है कि हमारी खारजा पॉलिसी का, इस वक्त मैं खारजा चीजों को बहुत दिलचस्पी से पढ़ता हूँ, बड़ी बारीकी से कोशिश करता हूँ कि मैं जितना इंटरनेशनल इशू है उनको समझने की कोशिश करूँ। अभी देखें ये जो जंग हुई है हमास की और इसराइल की, इसके अंदर भी हमारे यहाँ 101 कंफ्यूजन पाई जाती हैं। कामयाबियां जो होगी, झंडे गाड़ दिए जी, फलान हो गया जी, वो जी यहाँ जी जश्न मनाया जाए जी, वो तशक्कुर मनाया जाए जी, बड़ी कामयाबी मिली। कामयाबी मिली कि वो हमास को अपनी फील्ड वैसे ही मिल रही है क्योंकि उनके बंदे फंसे हुए थे। वो देखें अमरीकी हों या इसराइली हों, ये जो महज़ब कौमें हैं उनके अंदर एक चीज है कि अपने बंदे की कदर होती है, इंसान की कदर। एक शहरी कहीं पकड़ा जाता है तो उनकी जान तो बनी होती है। जब खमैनी का इनकलाब ईरान में आया तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने उनके सफारतकार यरगमाली बना लिए थे, हालांकि दुनिया के किसी दस्तूर में इसकी अलाउ नहीं है। हो सकता है सफारतकारों का एक एहतराम होता है, इंटरनेशनल जितने कन्वेंशन है उनके मुताबिक और इंटरनेशनल जितने भी असूल बने खारजा पॉलिसियों के, उनके अंदर ये तय है कि सफारतकार से अगर आपको बड़ी तकलीफ पहुंचती है तो आप ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हैं कि उसको नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क से निकल जाने का हुक्म देंगे, इससे आगे आपको कोई हक नहीं पहुंचता। इन्होंने को इतना बंद रखा, 444 दिन जरगमाली रखे, और उनकी जान पे बनी। कार्टर एक बेहतरीन इंसान भी था, एक बेहतरीन लीडर भी था, और उसने ह्यूमैनिटी के लिए उसकी बड़ी खिदमात भी हैं। अब देखें आज जो बड़ा ज्यादा ये कहा जा रहा है ट्रम्प की तरफ से कि हम पनामा किनार वापस लेंगे, बिलाशुबा नो डाउट पनामा किनार बनाई अमेरिका नहीं थी, 1950 से शुरू की थी, 1914 में मुकम्मल हुई थी, और उसमें कुछ 5,500 अमेरिकी अपनी जानें गंवा बैठे थे और बहुत पैसे लगे थे। और इनसे पहले फ्रांसीसियों ने कोशिश की थी, उनके बंदे भी मरे थे लेकिन वो नहीं बना सके थे, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट था। इनका कारनामा था उन्होंने बनाई, और तब से लेके 77 तक अमेरिकन के पास चली आ रही थी, उनकी राजधानी थी। लेकिन प्रेसिडेंट कार्टर ने ये देखते हुए कि भाई सरजमीन तो उनकी है, तो इसलिए हम उनके हवाले ही कर देते हैं कि बेशक हमने सब कुछ किया है लेकिन आपका हक बनता है। ऐसा मुलायम बंदा था, कोई ऐसा नहीं कबूल करेगा, शायद इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कहीं से। ऐसे शख्स की इजारत जो है वो हराम हो गई, खत्म हो गई, नहीं वो कामयाब हो सका ये जरगमालियों के मसले। 7 अक्टूबर को जब ये बर्बादी शुरू हुई है, जब हमास के दहशत गर्दों ने इसराइल के अंदर घुस के 1200 बेगुनाह लोगों को मारा और 250 से ज्यादा को, जिसमें ख्वातीन भी थी, नौजवान बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, आम शहरी ज्यादा थे, उन सब को पकड़ के तो बना के ले गए। अब उनकी जान तो पड़ी हुई थी, सब कुछ भाड़ में जाए, हमारे जरगमाली रिहा होने चाहिए। इजराइल में सारे बड़े शहरों में रोज इस पे हंगामे हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे, वक्त पड़ा हुआ था कि इनको छुड़ाना है। तो उनका मेन टारगेट ये था कि अपने जरगमाली, अब देखें अंदाजा करें, हालांकि हम कहते हैं सब इंसान मुसावी हैं, एक जैसे हैं, इक्वल हैं, लेकिन इसराइल का एक जरगमाली छोड़ते हुए बदले में उन्होंने ये कबूल करवाया कि सिविलियन होगा तो 30 बंदे छोड़े जाएंगे एक के बदले में। अगर उनका तलक यूनिफॉर्म से है तो बदले में 50 छोड़े जाएंगे, यानी 1 और 50 की तफरीक। उनके उस दिन 4 ख्वातीन छोड़ी गई इसराइल की,
तो बदले में इसराइल ने उनके 200 लोग छोड़े हैं। देखा जाए तो ये गैर मुतवाज़न है, लेकिन क्या है कि प्रायोरिटी होती है, मजबूरी होती है, उनको अपने लोगों की इतनी कदर है, वो कहते हैं कि हमें जितना नुकसान भी होता है वो बर्दाश्त है, हमारे लोग छूट। इस वास्ते उन्होंने ये दब के, ये जैसा भी ये मुआहदा जैसे भी हुआ ट्रंप ने करवाया और दबाव डाल के करवाया उस दिन, हालांकि वो बिन्यामीन नेतन्याहू नहीं करना चाह रहा था, और उसने यहाँ तक कह दिया, उसके नुमाइंदे को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि आज नहीं मिलेंगे नेतन्याहू क्योंकि सब्त है, सब्त को वो हफ्ता वो हमारी इबादत है, तो हम नहीं। उधर फिर डायरेक्ट फोन आता है और वो कहता है ट्रंप के, तुमने सब्त है, जो भी हुआ क्या होगा, बस मैं कह रहा हूँ ये करो। यानी काफी ज्यादा प्रेशर डाल के ये करवाया गया। इसको फतह कहना या तशक्कर या बड़ा पता नहीं हो गया, मानता हूँ। उसमें देखे वेस्ट को क्या मैसेज आ रहा है, जब आपके लोग वहां चारों तरफ घेरे हुए हैं, वो औरतों को चेहरों पे खौफनाक मास्क पहने हुए हैं, तो एक दहशत गर्दी की अलामत के तौर पे आप नजर आते हैं। वेस्ट को क्या पैगाम जाता है इससे? हमें इन चीजों को गौर करना चाहिए। इस सारे धंधे में होली प्रॉफिट की जो इंसान नवाजी की तालीमात थी, खुदा की कसम में दुख होता है, वो सारी मुहैया मेट कर दी जाती हैं। वो जी हम बहादुर हैं, हम ये हैं। मैंने अभी आपको सुलह हुदैबिया के वाकयात बताए कि हजरत ने दब के ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन काज के लिए सुलह की, और आज हम कहते हैं जी हमारी फतेह हो गई। क्या फतेह? किस बात की फतेह हो गई? कितने लोग मरे हैं आपके, बर्बादी हो गई, पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया। ये काहे की फतेह है? खुशी है इस पे। और आगे चल के जो होना है, मैं मुख्तर करता हूँ क्योंकि मेरी अपनी, हमने लिबरल वुमन फोरम बनाया हुआ है, तो उसमें हमारा प्रोग्राम तरीकेकार ये होता है कि मैं हमेशा जो गेस्ट आता है बोलने के लिए, तो मैं कहता हूँ जी मुख्तर रखें ताकि सवाल जो आपको ज्यादा अहमियत दी जाए। बस चले तो मैं सारे मौलवी साहबान को मसाजिद में कहूँ कि 10 मिनट का खुतबा दें, बाकी लोगों जो नमाजी जो वहाँ आते हैं सुनने वाले, उनके सवालों को फेस करें। तो असल चीज ये है कि सवाल जो है ना, सवाल और जवाब, इससे वो चीजें खुलती हैं आम आदमी तक, तो आपका मैसेज ज्यादा कन्वे होता है। सिर्फ भाषण दे देना, लंबी तकरीर करना, वो 10 घंटे बंदा लगा रहे, वाकया सुनाता, ये चलता रहेगा सिलसिला, लेकिन बेमानी है। असल बात यह है कि मुख्तर बात करें, खैरुल कलाम में माकल्ला व दल्ला। सवाल जो है ना, मैं उनकी तरफ आना चाहता हूँ। मैं एंड इस बात पे करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी का जो महवर मरकज है वो इंडिया दुश्मनी है। शामी साहब ने मुझे इस काम पे लगाया था इंटरव्यू करने की, और मुझे इसका बड़ी बरकतें हुई कि मुझे बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू करते हुए उनके खिलाफ को जानने का एक मौका मिला, और मेरे अंदर वो जो बचपन से तजस्सुस था चीजों को जानूं वो क्या है, तो वो सवाल से ही पैदा होता है। सवाल करेंगे तो चीजें आएंगी। उसकी वजह से मैं सारे लोगों से उलझा करता था। फॉर एग्जाम्पल यही यरूशलेम के इसराइल के मामलात हैं, इनके डॉक्टर सरार अहमद के साथ मैंने कुछ इंटरव्यूज किए हैं, और वो मेरे पास बड़ा असासा है। उनके साथ जो बहसें हुई हैं वो बड़े खरे दुटोक आदमी थे, इतने प्यारे इंसान थे। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर अर्ज करूं, मैं उनके साथ बेबाकी से सवाल करता रहा हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने में, इनको जुनूनी बनाने में आपका रोल ज्यादा है या मौलाना मौदूदी का? कितना सख्त सवाल है और कितना बरहरास्त सवाल है। और डॉक्टर साहब ने उससे गुस्सा नहीं किया, उन्होंने कमाल का जवाब दिया। खालिद महमूद साहब ऐसे वो ऐनक से ऊपर ऐसे देख रहे, मोटी मोटी आंखें थी, तो वो देखते हुए कहते हैं, ना तो ये इकबाल के आपका चाचा लगता है, इसको क्यों छोड़ दिया? तो मैंने यही जब डॉक्टर जुवैद इकबाल को कहा कि डॉक्टर साहब, अब्बा जी का क्या काम था, वो एक शख्स जो मुतशद्दिद या दहशतगर्द है उसके जनाजे में जाने का। बोले कि असल में बात यह है कि अब्बा जी मुसलमान कौम में अवामी सतह पे बहुत पॉपुलर हो चुके थे अपनी जिंदगी में, तो वो असल में गए थे उस पॉपुलरिटी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर वो ना जाते तो उनकी पॉपुलरिटी डैमेज हो सकती थी। हमारे सवाल जो हैं इनसे ही जवाब निकलेंगे, इनसे बहसें होगी, दोनों के व्यू पॉइंट जब टकराएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, जब अभी मैं मिसाल कह रहा था, दिल दुखता है, सिर्फ एक चीज कर दी जाए, आजादी इजहार दे दी जाए, लोगों को खुल के बोलने दें। मैं हूँ, मुझे जो भी बक है मुझे कर लेने दें, अपनी जो जवाब दें, मुझे मुतमिन करें, सबकी सुने। इतना भी आपको गलत लगता है आप कहें कि आए जी फेस करें हमारे सवालों को, हम ये पूछते हैं। तो बात यह कि सवाल जवाब बहस मुबासा, वेस्ट ने तरक्की की है, आज इस मुकाम पे है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां कोई प्रेसिडेंट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, किसी को कोई बेदरेज हर चीज होती है, पार्टियां बोल रही हैं, हर चीज पे डिबेट होती है, बहस और बातें होती हैं। बात समेटते हुए कहूंगा कि इंडिया दुश्मनी ने हमें दुनिया में नकू बना डाला है, और ये हमारी घुट्टी में बैठी हुई है। कोई चीज आती है तो हम इसी एंगल से देखेंगे। हालांकि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है, हमारी हमसायगी में है,
हमारी काहे की दुश्मनी है भाई? मुल्क बनाना था, हमने बना लिया। गुस्सा तो उनको होना चाहिए था जिनका 2 टोटे करके आपने बनाया, बल्कि 3 टोटे अब तो हो चुके। बुजुर्गों से, बड़े वाले तनाव मुदब्बरों से पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि इंडिया दुश्मनी क्या है, तो आ जाके सिरा यहाँ तोड़ते हैं कि वो कश्मीर जो है ना वो हमें मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए, चलो आप हो सकती है बात, लेकिन कश्मीर पे जो मेरी स्टडी है, मेरी रिसर्च है, मेरा व्यू पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान इस कंटिनेंट से निकल जाए तो बेहतर है। कश्मीर ना पाकिस्तान को मिला है ना मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ना ताकत से आप ले सकते हैं, ना मुज़ाकरात से ले सकते हैं। गैर इखलाकी जो आज इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे मैं भी हाजिर हूँ, जहां चाहें इस पे सारे खुली ओपन डिबेट करने थे सबको, सारों को। मैं तो कहता हूँ मजहब पे, हर चीज पे, कोई दुनिया में इशू ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जी प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया नहीं। हर चीज को बहस करने दें, अपने स्टैंडर्ड पे चीज को लेके आए। मुख्तसर सवाल करें, मुख्तसर जवाब। मेरा नाम मारिया सुहेल है और मैं भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। सर मेरा आपसे जो सवाल है वो ये कि बेसिकली आपने बहुत अच्छी बातें की और बहुत कुछ बताया और मसाइल के बारे में भी बात की, हेल्थ के बारे में भी बात की, एजुकेशन के बारे में भी बात की। तो आपको नहीं लगता कि ये जो सबसे बहुत बड़ा जो मेजर जो इशू है वो जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी मुतासर है, डिपार्टमेंट भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी, बाकी डिपार्टमेंट भी, तो वो वजह पॉपुलेशन है बढ़ती हुई, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और उसी की वजह से ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज कम है। हमारे जो अभी मैं पढ़ रही थी कि जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक डॉक्टर जो है वो 1000 पीपल के लिए रिक्वायर होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो एक जो डॉक्टर है वो 8300 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो सर इसके बारे में जरा अपने ख्यालात का इजहार करें कि पॉपुलेशन की इशू को आप कैसे देख रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा सवाल है आपका, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके सवाल को। और पाकिस्तान के मसाइल को आप समझे खा गई है आबादी। पाकिस्तान के जितने वसाइल थे वो जैसे वो चाड़ दिए उनको। अभी शामी साहब भी बड़ी रिक्वेस्ट करके लेके गया था एक फंक्शन में जिसमें वो गायनाकोलॉजिस्ट पूरे पाकिस्तान के आए हुए थे, तो वहाँ आबादी का ही मसला हुआ। तो शामी साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल एक दी थी कि बांग्लादेश की आबादी जो किसी जमाने में तो जब पाकिस्तान इकट्ठे था, 70 की बात है, हमारी उनकी आबादी में थोड़ा सा फर्क था, थोड़ी सी ज्यादा थी। पाकिस्तान जब बना था 1947 में तो मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3.5 करोड़ थी और मशरकी पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ थी। जी बिल्कुल, खालिद साहब ने वजाहत कर दी। बात यह है कि जब 70 के इलेक्शन हुए हैं तो हमारे से उनकी सीटें ज्यादा थी, यानी आबादी के तनासब के लिहाज से। आज उनकी आबादी 18 पे खड़ी हुई है, जो ज्यादा थी इतने तवील सालों के बाद भी वहीं खड़ी है और 18 पे रुकी है। हमारे यहाँ आप देखें माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी, औलाद नरीना की हम दुआएं मंगवाते हैं। मेरी कजन है तो उनकी 5 बेटियां होगी, उन्होंने फिर भी ट्राई जारी रखी कि शायद बेटा हो जाए। तो ये हमारे यहाँ जो औरत को कमतर रखने का कंसेप्ट है, ये भी एक वजह है। लड़के के बगैर हमारी तसल्ली नहीं होगी। तो फिर वही मसला आ जाता है जो मैं कह रहा हूँ कि मैं जिधर भी जाता हूँ आगे मौलाना साहब के कुड्डन आ जाते हैं। यहाँ हमारे यहाँ एक स्लोगन चलता था खानदानी मनसूबाबंदी के। आप बिलीव करें वो जो उस महकमे वाले वो कहते हैं हम ये लफ्ज नहीं लिख सकते खानदानी मनसूबा, उसको बहबूदे आबादी किस तरह के बिगाड़ के। क्यों? मजहबी तबका इस पे भी गुस्सा कर जाता है कि खानदानी मनसूबाबंदी तो बड़ा ही गैर इस्लामी बड़ी बुरी बात है, ये गलत बात है। ये अलमात नाज जो भी कहते रहे इनका एहतराम है, लेकिन हमारी देखना है कि जो सोच जो मजहबी थिंकिंग आम बंदे को, ले मैन को गली मोहल्ले में जो कन्वे की जाती है वो इसी तरह की है। अब हम कहें नहीं जी नहीं वो गलत है, जो भी है ये चीजें हैं और इनको खत्म होना चाहिए और हमें इन तंगनाओं से निकलना चाहिए कि फलां मसले में फलाना मजहब ये कहता है भाई हम कौमी स्टेट बने, कौमी स्टेट है, यहाँ जो भी मसाइल है हम इनको हल करना चाहिए। रेहान साहब, आपने इंडिया के साथ दुश्मनी इस तरह से पेश की जैसे पाकिस्तान उसका महर्रिक था, या पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो दुश्मनी रखते हैं इंडिया के साथ। भाई कायदे आज़म, हम तो जो कायदे आज़म ने फरमाया था उस पर यकीन रखते हैं। उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान इंडिया ऐसे रहेंगे जैसे अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात। तो भाई हमने तो उन्हें उनसे दुश्मनी कभी इजहार ही नहीं किया। दुश्मनी हमेशा इंडिया ने की है। पाकिस्तान बनते ही नहीं बल्कि 3 जून को जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मंजूर किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ऐलान किया कि इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क होंगे, उस दिन से इंडिया के
गांव देहात जगह जगह मुसलमानों की मारपीट शुरू हो गई। और किस तरह से मुसलमान जो है कितने मुश्किलात से पाकिस्तान पहुंचे, कामयाब हुए, और कितने जो है कोई 10 लाख बताता है, कोई 20 लाख, 10 से 20 लाख के दरमियान लोग शहीद हुए। तो भाई वो मुसलमान पाकिस्तान में कभी भी दुश्मनी नहीं की। बहुत शुक्रिया, आपने इस रंग में पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका मौकफ एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी का मौकफ है। मुतमिन हूँ आपका सवाल में, थोड़ा मुझे इजाजत दें, मैं इससे थोड़ा बोलना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी हमारी मेजॉरिटी का, आप तनहा नहीं है, मेरे जैसे तनहा हो सकते हैं, कम हो, मुझे मिनॉरिटी कह लें, लेकिन ये कि सबकी थिंकिंग यही है जो आप फरमा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी की बात नहीं, वजन है आपकी। आपने फरमाया कि वो न्यूटन का कुलिया है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, या ताकत जहां लगाई जाए तो रद्द अमल उसका होता है। तो मैं ये इस बारे में दोनों तबकों को शुरू दिन से पढ़ते चले आ रहा हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने वो अपने उस्ताद की किताब पढ़ी थी, आज़ादी के चिराग। उसमें वो अपनी सारी दास्तान बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए, किस तरह। मशहूर हुसैन याद, मेरे प्रोफेसर भी थे, तो उनकी वो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के दौरान ही मैंने वो किताब पढ़ी थी, और मैं हिंदू के खिलाफ नफरत से भरा पड़ा था कि उन्होंने तो बड़े जुल्म किए हैं, बड़ी बर्बादी की है। और इस तरह की फिर नसीम जादी की चीज़ों में भी हिंदू दुश्मनी टिकाट का आगे थी, और ये था कि हिंदुओं ने बड़े ज्यादतियां मुसलमानों के साथ की हैं। उनका बर्तन अलग, हमारा बर्तन अलग रखा, हमारे साथ सलूक जो है वो अच्छा सलूक नहीं था, कहने का मुद्दा। एक किताब और मैंने पढ़ी थी, पाकिस्तान क्यों नागजीर था, या पाकिस्तान नागजीर था, तो उसमें भी ये सारी चीजें जो आप बयान कर रहे हैं बड़ी तफसील के साथ बयान हुई है। लेकिन दूसरा मौकफ भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, काश पाकिस्तान में उसको भी खुल के आने दिया जाए, ताकि ये जो हम मिनॉरिटी हैं, ये अगर वो मौकफ आ जाए तो काफ़ी हद तक धुलाई हो जाएगी, दुरुस्ती हो जाएगी। वो ये है कि 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया है लीग की तरफ से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि गूगल पे बेशक जाएं, बेशक किसी भी लाइब्रेरी में चले जाएं, जरा ये तफसील पढ़िएगा कि ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया था। वो क्या था, क्यों था, और उसके असरात क्या हुए, कितनी बर्बादी हुई। हुसैन शहीद सोहरवर्दी उस वक्त बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आला को उस वक्त वज़ीर आज़म बुलाया। फिर दूसरा मास्टर तारा सिंह की मां को जैसे जिंदा चलाया गया रावलपिंडी में, जेलबूट जैसे दवाई शुरू हुई, जहां से हमने लाहौर से सफाया कर दिया हिंदुओं का, आज ढूंढे से हिंदू नहीं मिलेगा। दिल्ली में खुद गया हूँ, उनकी मैं मोहल्लों में शरीक हुआ, उनके प्रोग्रामों में, उनकी मस्जिद में। आज भी दिल्ली अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मुसलमानों से भरा पड़ा है। जिस शख्स ने उनको बचाने के लिए अपनी जान पे जो खेल गया, और उनको बचाने के लिए वो खुद विजिट करता है हुसैन शहीद के साथ, मुसलमान उसके पाँव पकड़ता है तो वो उसको उठा के सीने से लगा के कहता है कि देख, मुसलमान तो खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते, मुझे अच्छा नहीं लगा तुम झुको, मैं हूँ, मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, किसी की मजाल नहीं जो मुसलमानों को दिल्ली से निकाल सके। मानता हूँ सिखों ने ज्यादतियाँ की मशरकी पंजाब में और इस तरह के मामलात हुए, लेकिन मजमूई अगर सर जी आप बैलेंस करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें भी आएंगी और उसके बाद भी आएंगी। अब असगर खां एक मोतबर बंदा है पाकिस्तानी सियासत में, उसका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। अपनी आवाज में बोलते हुए वो कहता है पाकिस्तान और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं और चारों की चारों हमने शुरू की हैं, इंडिया ने कोई जंग शुरू नहीं की। एक बहुत बड़े पाकिस्तानी की मिसाल दे रहा हूँ, किसी इंडियन की नहीं दे रहा। बाकी रिसर्च में जाएंगे तो बहुत सारे हक़ाइक़ खुलते जाएंगे। मैं भी आप ही की तरह हिंदू नफरत से कभी भरा पड़ा था, लेकिन जब मैंने हक़ाइक़ को पढ़ा है तो मैं समझता हूँ जुनूनियत माशाल्लाह हमें उनसे भी आगे है। हमारा जहादी प्रोग्राम उनसे कई हिंदू तो डरपोक लोग हैं, हम तो बहादुर और हमें अपनी बहादुरी पे हमेशा फख्र होता है, तो हम तो ऐसी की तैसी फेर देने वाले हैं। आज अगर एटीट्यूड ठीक होता तो बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस की हुक्मरानी होती। हर अमल का रद्द अमल होता है, जो हुआ रद्द अमल है, बाकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ये बात उधर से अगर होती है तो वो भी गलत है। बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो अगर नफरत की बात करे तो मैं उसको जस्टिफाई करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाने के लिए मरण भरत रख लिया, और जब नेहरू कहता है आके बापू हमने दे दिए पैसे, मरने की तरफ ना जाए, वो कहता है कि लियाकत अली को कहो मुझे फोन करके बताए कि क्या पैसे मिल गए। उस शख्स को एक हिंदू ने गोली मार के मार डाला, महात्मा गांधी को। आज यहाँ गांधी एक लानत एक गाली के तौर पे है यहाँ पे, यानी उस महात्मा गांधी की क्या इज्जत जिसने पाकिस्तान को रकम दिलवाने के लिए, पाकिस्तान को बचाव करने के लिए इतना कुछ किया कि अपनी जान दे दी।
जिस शख्स ने मुसलमानों को दिल्ली में तहफ़्फ़ुज़ दिया, आज यहाँ उसको मकार और फ्राडी लिखा जाता है। 30 जनवरी को उसका योम वफात गुजरा है। हालांकि जिनाह के दौर में तो अगले दिन छुट्टी हुई थी। आज आप देखें हमारे किसी चैनल में कोई बताया गया हो कि गांधी को कत्ल किया गया। हमारे यहाँ शिद्दत ज्यादा है। उनको ये कहता हूँ कि उनको भी है और रद्द अमल है। बाकी ये प्रोसेस ना खत्म होने वाली बहस है। आप हक रखते हैं अपनी राय रखने का। चलें। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम फरीदुल्लाह मिर्ज़ा है, मैं एक मुकामी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि कश्मीर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की शहर हक है, तो ये कौन सी शहर हक है जिसके बगैर हमने 75 साल से ज्यादा वक्त गुजार दिया है? नंबर 2, ये बताएं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या जर्नैल्स हैं, ये भी क्या बड़े मसाइल में से मसला है कि नहीं? जी बिल्कुल। बहुत नंबर 3, जी हमें बारी बारी ना कर लें, एक बस एक लास्ट मुख्तसर सवाल। तीसरा ये है कि इजराइल को तस्लीम ना करने की वजह क्या है? आपके तीनों सवाल इतने भारी हैं कि तीनों पे 3-3 घंटे का लेक्चर होना चाहिए, इतने जबरदस्त हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। का वक्त हो जी जी जी। मैं पहली बात ये कि देखें कश्मीर का, मैं अभी सर ने जो सवाल किया सारी डिटेल में गया हूँ कि महाराजा साहब क्या सोच रहे थे और इंडिया के साथ वो लाक नहीं चाह रहे थे। अभी वो सोच में पड़े थे। हमारी तरफ से कबालियों के भेस में जो लोग घुस बैठिए गए, जो कुछ हुआ, जितनी तबाही हुई, वो एक अलग दास्तान है जो बताई ही नहीं आ जाती कि क्या कुछ किया गया, क्या खरमस्तियाँ हुई, क्या तबाहियाँ हुई, और वही वजह बनी। हमने इसको इशू बनाया हुआ है, जो मैं इसको नॉन इशू कहता हूँ। ये कश्मीर कोई इशू नहीं है, इसको ख़त्म समझें। जो उनका है वो उनके पास है, जो हमारा है हमारे पास है। अलबत्ता इस पर अगर समझौता हो जाए, बाकायदा एक मुआहदा हो जाता तो अच्छा था। मुआहदा ताशकंद के राज बताने वाले ने जो भी अपने सियासी मकासद के लिए ज्यादतियाँ की, या हरामजदगियाँ ना भी कहूँ तो ज्यादतियाँ कह लेता हूँ, उसमें तस्लीम किया था पाकिस्तान ने कि 2 तरफा इशू होगा। और उसके बाद खुद वही शख्स जो अयूब के खिलाफ जिसने तूफान उठा दिया था, शिमला में क्या करके आया। आप ताशकंद के मुआहदे को पढ़ लें। पॉइंट्स पे भी बता दें। तो दूसरा पॉइंट जो है आपका जर्नैलों की खरमस्तियाँ या ज्यादतियाँ, ये बहुत बड़ा इशू है जी। असल इशू ही 100 बातों की एक बात, वो क्या कहते हैं उम्मुल मसाइल कह लें। तो हमारे यहाँ तो देखें डेमोक्रेसी है ही नहीं। जब डेमोक्रेसी होती है तब भी वो ही होते हैं, जब नहीं होती वो तो होते ही हैं, जब नहीं होती आज कौन है, वही सब कुछ है। तीसरा, इसराइल के बारे में हम लोगों ने जो शिद्दत बयान की हुई है, मैं कहता हूँ सिर्फ अफजार रेहान को इजाजत दे दीजिए तो कुछ नहीं कहा जाएगा और तेरी बातें खुल के छपने दी जाएंगी, बोलने दी जाएगी। मैं कहूँगा कि पूरी कौम का जाविया बदलना दूँ तो मैंने कुछ भी नहीं जिंदगी में किया। बहुत शुक्रिया। साबित की बात है, शामिल का बात आइए डॉक्टर साहब।